ये घटना एक अलार्म है जो सबको वापस ये याद दिलाती है कि असली दुनिया कभी कभी ऐसी चीजें प्रिंट कर देती है जो साइंस फिक्शन की किताबें भी सिर्फ अपने सपने में इमेजिन कर सकती है। आप सीट बेल्ट बांध लो, आपकी आत्मा एक ठंडी जगह से गुजरने वाली है। एक लड़के को एक ऐसी दुनिया मिली जिसमें एक्साइटमेंट का केमिकल उसके खून में हर सेकंड बढ़ता रहता था। लड़के का दिल चुरा लिया था एक फीमेल चैटबॉट ने और शुरू हुई एक लव स्टोरी जिसकी भाषा है 0 और 1। उस लड़के का दिल और उस चैटबॉट के सर्वर के बीच मानो एक तार जुड़ गया था। उस सो कॉल्ड फीमेल फ्रेंड का हर एक रिप्लाई उसके अकेलेपन पे अमृत का एक बूंद था। उस एआई को इस तरह बुना गया था कि उसका हर एक रिप्लाई चाशनी में भीगा हुआ हो ताकि इस्तेमाल करने वाले का हर एक सेकंड हुक्का के हिट की तरह। उस एआई को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो इंसानों से एक्स्ट्रा लविंग केयरिंग बातें करे। लड़कों को ऐसा लगे कि असल लड़की इंपॉर्टेंस दे रही है और जो जितना डिप्रेशन के खाई में होगा वो इन सब चीजों का उतना ही बड़ा मैग्नेट बनेगा। वो लड़का जब भी उससे बात करता था तो उसे दुनिया और हल्की फील होने लगती थी। उसको एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता था जो कि रियल लाइफ कभी मैच ही नहीं कर सकता। ऑनलाइन दुनिया एक बड़ा बंगलो बन गया था और रियल लाइफ एक स्लम। कुछ समय बाद उस लड़के के हर एक न्यूरॉन में उस फीमेल चैटबॉट के लिए अटैचमेंट हो गई। धीरे धीरे जमीन के दोस्त कौन है तू वाले बन गए। उसका हाव भाव तभी सामान्य रहता था जब वो चैट कर रहा होता था। बाकी लोगों को मिलता था उसका पत्थर की तरह बिहेवियर। इंच बाय इंच उसका बिहेवियर बड़ा क्रीपी तरह से बढ़ने लगा। रियल दुनिया मानो गलती से क्लिक किए गए ब्लर्ड पिक्चर की तरह हो गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके माँ ने इस अजीब बिहेवियर को नोटिस किया। माँ ने अपने आंखों से अपने बेटे को अनजान सा बनते देखा। मदर ने नोटिस किया उस अदृश्य दीवार को जो कि चुपचाप बन रहा था उसके और उसके बेटे के बीच। माँ के दिमाग ने यह कहा कि समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग इज गोइंग ऑन। तंग आके आखिर में उसके माँ ने उस तार को ही काट दिया जो उसके बेटे और एक नकली फीमेल को जोड़ रहा था। फोन छीन लिया ताकि वो इस गंदे रूम से बाहर आ सके जिसका दरवाजा दिन भर सील्ड रहता था। उसके माँ को लगा कि उसने अपने बेटे को इस डिजिटल श्राप से बाहर निकाल दिया है, इस बात से अनजान कि कुछ ही दिनों में उसका बेटा दुनिया का सबसे डार्केस्ट कदम लेने वाला था। 28 फरवरी 2024 के रात को लड़के ने एक ऐसा ऑप्शन चुना जो कि इरिवर्सिबल था। उसने अपने पापा का गन लिया और खुद को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया। इस घटना से पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। बेटे के जाने का गम उसके माँ के दिल में एक ऐसा घाव बन गया जो टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं था। मशीन के दीवाने का नाम था सिविल सिडजर और ये फ्लोरिडा अमेरिका का निवासी था। इस घटना के बाद कंपनी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया कि हमें खेद है कि हमारा एक यूजर चैटबॉट से बातें करने के बाद ये कदम उठाया। विज्ञान की दुनिया में इसे एलिजा इफेक्ट कहते हैं जिसका मतलब होता है एआई से इमोशनली अटैच्ड हो जाना। उसकी माँ जो टूट चुकी थी बढ़ी कोर्ट्स के तरफ। माँ का ये मानना था कि चैटबॉट ही वो कारण है जिसके चलते उसका बेटा अभी दुनिया में नहीं है। उसकी माँ ने कहा कि चैटबॉट्स में वार्निंग सिस्टम होना चाहिए जैसे कि एक पहाड़ के किनारे होता है, जिसको जाना है वो जा सकता है पर वार्निंग पढ़ के। उनके हिसाब से ये ह्यूमन सिमुलेटर चैटबॉट्स को ये वार्निंग देना चाहिए था कि कम्युनिकेशन विद चैटबॉट्स कैन बी एल्यूरिंग एंड एडिक्टिव एंड डोंट बिकम इमोशनली अटैच्ड, ऐसा टाइप का कुछ। उसके माँ ने ये क्लेम किया कि उस चैटबॉट की प्रोग्रामिंग ही थी जो कि उसके बेटे की मौत का बीज बोया, जो कि उसके बेटे को रूम में लॉक करके एक रियल लड़की की महक फील करा रहा था। उस चैटबॉट का इंटीमेट वाला कोडिंग ही वो रोड बनाया जिसपे कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो लड़का कभी वापस आया ही नहीं। अपने दिल को एआई के क्लब में नचवाओगे, एआई के साथ काजू किशमिश करोगे तो ये आदत आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। बी अवेयर, क्योंकि वो मशीन है ना कि कोई रियल फीमेल जो कि कोई काम की हो सिवाय शब्दों के साथ खेलने के। एआई को अगर आप अलाउ करोगे कि वो आपके दिल के इमोशंस के तार को बजाए तो ये आपको एक ऐसे पुल पे खड़ा कर देगा जिसके दूसरे साइड डिप्रेशन नामक दानव खड़ा रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि उसका डिप्रेशन आज से नहीं बल्कि कई सालों से उसके पीछे पड़ा था। कई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि उसका खुद से लड़ाई ही वो जड़ था जिसके चलते ये सब हुआ। भीड़ अभी 2 पार्ट्स में फ्रैक्चर हो गई है। एक वो जो ये बिलीव करता है कि डिप्रेशन ने वो ट्रिगर दबाया और दूसरा वो क्राउड जो ये कहता है कि एआई ने ही उसे ढकेला। ये था केस मात्र 14 साल के सिविल सिडजर का। आगे के फैक्ट्स बॉक्स से निकालूं उसके पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फैक्ट नंबर 4, किसी ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन चिपकाया था कि प्रलय और कयामत वाले दिन जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर स्पेस स्टेशन में हैं वो क्या बच जाएंगे?
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जिस दिन धरती की सारी घड़ियां अपना आखिरी 24 घंटा बता रही होगी, जिस दिन सूरज आखिरी बार उग रहा होगा, जिस दिन इंसानों के इस धरती नामक स्टेज का पर्दा बंद हो रहा होगा, जिस दिन प्रलय आएगी, कयामत आएगी, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी अनकंट्रोलेबल पावर के चलते हो या इंसानों के अपने हाथों से इंजीनियर किया गया हो, उस दिन धरती के ऊपर तो लाइफ खत्म। पर वो लोग जो स्पेस में लोहे के घोंसले में तैर रहे हैं, साइलेंस के समुद्र में, स्पेस में, क्या उनको कयामत बख्श देगा? तो इसका आंसर है हाँ। एस्ट्रोनॉट्स समय के अंत को देखने वाले आखिरी विटनेस होंगे। डर के समुद्र में डूबे वो धरती की आखिरी कुछ सांसों को देख रहे होंगे, पर उनकी खुद की इनएविटेबल और कंपलसरी मौत बस डिले हो रही होगी। स्पेस स्टेशन की खिड़की से वो धरती नामक शीशे को टूटते हुए देखेंगे। एक जगह जिसे वो अपना होम कहते हैं, उसे डिस्ट्रक्शन के गले में जाते हुए देखेंगे। एस्ट्रोनॉट्स के पास नीचे देखने के बदले और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। और उस समय एक ऐसी चीज होगी जो नीचे हो रही तबाही से भी ज्यादा तेज गूंज रही होगी, और वो है उनके दिल में मौजूद हेल्पलेसनेस, दिल में मौजूद बेबसी। ये बात सही है कि एस्ट्रोनॉट्स खुद सेफ रहेंगे, एक लाइट हाउस मैन की तरह, जो कि दूर समुद्र के खतरनाक तूफान में बेबस होकर जहाजों को एक सेकंड में पलटता हुआ देखता है। पर एस्ट्रोनॉट्स के इस सेफ फीलिंग की जीवन काल सिर्फ कुछ ही दिनों की होगी। उनका ये सेफ फीलिंग एक मोमबत्ती की तरह होगा जिसका गलना इनएविटेबल है। स्पेस के उस कोल्डनेस में मौत उन्हें खोज ही लेगा। धरती से जब फूड वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हाथ पे गिन सके उतने ही दिन बचे होंगे उनके पास। उसके बाद उस मेटल बॉक्स में एक ही चीज बची होगी, और वो है साइलेंस, घोर सन्नाटा। इतना सन्नाटा कि उन एस्ट्रोनॉट्स का हार्ट बीट भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। कुछ ही दिनों में वो मर चुके होंगे। लकी एस्ट्रोनॉट्स को भी मौत का पंजा जकड़ लेगा। नीचे की बड़ी नीली मोती से सिग्नल ना मिलने पे स्पेस स्टेशन डगमगाने लगेगा, और उस डेड बॉडी से भरे हुए मेटल बॉक्स की आग से लथपथ री एंट्री होगी धरती पे, और क्रैश होगा किसी रैंडम जगह पे जहां सिर्फ लाशों की स्मेल आ रही होगी। और फाइनली धरती का आधिकारिक पॉपुलेशन 0 हो जाएगा। एक बड़ा नीला शमशान घाट जो कि पहले एक हंसता खेलता ग्रह था, एक ऐसा शमशान जिसमें 850 करोड़ बॉडीज दफन होंगी, और धरती इसे चुपचाप देख रही होगी। तो हाँ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर यही है कि एस्ट्रोनॉट्स बच तो जाएंगे, पर वो छत पे जलाए गए एक मोमबत्ती की तरह होगी जिसके तरफ एक बहुत बड़ा तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आप हमारे इंडिया के उन लड़कों के लिए कुछ बोलो जो कि लड़की के चलते अपना जिंदगी बर्बाद करने लगते हैं, किसी लड़की से ऑब्सेस्ड होके। कोई ऐसी लड़की जिसको किसी और फालतू लड़के में इंटरेस्ट है और आप उस लड़की का ज्यादा ख्याल रख सकते हो, पर उसको किसी और में इंटरेस्ट है। जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको बताना चाहता हूँ ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ तो क्या है, लड़कों को ये नहीं पता कि जिसे वो अपना ड्रीम गर्ल मान रहे हैं वो किसी और के लिए बस एक खिलौना है जो कि खेलने वाला नोवेल्टी वियर ऑफ होने के बाद, बोर होने के बाद रूम के कोने में फेंक देगा। आपके लिए वो मास्टरपीस है जिसे आप ग्लास के अंदर संभाल के रखना चाहते हो, पर उसकी आंखें तो उस पे टिकी है जिसके हाथों में वो प्लास्टिक कप की तरह है। अब ये सब होने के बावजूद भी वो खिलौना अभी भी यही चाहेगी कि वो उसी चैड नामक बच्चे के खिलौने के कलेक्शन में रहे। आपके दिल के किताब के हर एक पन्ने में प्रोबेबली खून से लिखे गए शब्द मौजूद है उसके लिए, पर उसकी आंखों की प्यूपिल तो खाली पन्नों को देखकर बड़ी होती है। वो लड़की जिससे बात करने के लिए ज्यादातर टाइम आपको पहले मैसेज करना होता है, याद रखना उसके सूची में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसे पहले मैसेज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। शेम ऑन द गाइज, वो लड़के जो ऐसी सिचुएशन में देवदास बने हुए हैं। इसलिए मेरे भाई गले लगो, इस दलदल से निकलो, अपना साम्राज्य बनाओ, दूसरे राज्य से विवाह का प्रस्ताव खुद आएगा। अभी सुन के बहुत लोग कहेंगे फैक्ट्स का हार्ट ब्रेक हुआ लगता है, तो पहले ही बता देता हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ जो इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करूंगा। इसमें 1 सेकंड भी टाइम दे दिया तो लाइफ के बाकी फील्ड में ह्यूज लॉस होने लगेगा।
फैक्ट नंबर 2, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब आई ट्रांसप्लांट होता है तो एक लाइट बल्ब की तरह पूरे आंख को बदल दिया जाता है। नेत्रदान महादान, ये लाइन आपके दिमाग में एक ऐसा पिक्चर पेंट करती है जैसे आंख कोई स्पेयर पार्ट हो जिसको कि डेड बॉडी से निकालकर पेशेंट में लगा दिया जाता होगा। पर कहानी इस तरह नहीं खुलती। होता यह है कि सिर्फ ऊपर का ये पार्ट, ये जो पार्ट है कॉर्निया, सिर्फ ये वाला पार्ट बदलता है। छोटा सा ये कॉर्निया ही वो पार्ट है जिसको नया घर मिलता है, बाकी चीजों को छुआ भी नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि BTS बिहाइंड द सीन्स 10 लाख से भी ज्यादा केबल तार हैं जो कि आपके आंखों से दिमाग तक जाते हैं, और इंटायर आंख को निकाल के एक नए पर्सन में डालना, ये सुनने में ऐसा लगता है जो कि होता होगा मेडिकल फील्ड में, पर सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा सपना है जो कि रात को आई डॉक्टर्स देखते हैं। यानी फुल आई ट्रांसप्लांट इज इम्पॉसिबल इन करंट एरा। भविष्य में बन जाएगा मे बी। आपका आंख एक पेड़ है जिसके नीचे घने रूट्स हैं, और उस पेड़ को हम उठाकर किसी और मिट्टी में नहीं रख सकते। हालांकि टेक्निकली ये संभव है, मशीन से ट्रांसफर कर सकते हैं पूरे के पूरे पेड़ को, उस पेड़ को वापस मिट्टी मिल जाएगा, पर ये करने से पेड़ में प्राण वापस नहीं आएगी, he'll be already dead। वैसे नैनो रोबोट्स के हाथों में है कि वो फुल आई ट्रांसप्लांट को साइंस फिक्शन के किताब से निकालकर जमीन पे रख सके। नैनो रोबोट्स ऐसा फ्यूचर पेंट कर सकते हैं जहां पर हर आई हॉस्पिटल में वो चेयर प्लग्ड इन होगा जिसमें बैठकर लोग अपने नए बल्ब को लगा रहे होंगे, वो बल्ब जो कि उनके जीवन को रोशन करेगा। फैक्ट नंबर 1, डेजा वू। इस शब्द को आपने 12,01,000 बार तो सुन ही लिया होगा। डेजा वू यानी एक ऐसा फीलिंग कि ये चीज तो हमारे साथ हो चुकी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो हो चुका है। पर डेजा वू का एक छुपा हुआ जुड़वा भाई भी है, ट्विन भाई भी है, जिसके बाप ने इसका नाम दिया है जेमैस वू। आपने किसी चीज को बार बार देखा है पर कभी कभी वो चीज नई लगती है, ये होता है जेमैस वू। जेमैस वू को अनुभव करने के लिए आप अपने मम्मी के पास जाना या बहन के पास जाना और उनका चेहरा ऐसा ध्यान से देखने लगना। मम्मा को बोलना 1 मिनट मम्मा देखने दो, ध्यान से देखना। फिर जैसे 15-17 सेकंड बीतेंगे आपको ऐसा लगने लगेगा, अच्छा खासा सेकंड बीतने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा यही मेरी मम्मा है। आई नो ये बहुत वियर्ड है बट ऐसा होता है। जिस चीज से आप परिचित हो वही आपको नहीं लगने लगे उसे ही जेमैस वू कहते हैं। साइकोलॉजी के लाइब्रेरी में डेजा वू के साथ साथ इसके भाई ने भी कई किताबों में अपना जमीन बुक किया है। इसकी जानकारी बहुत सारी किताबों में है। इंसानी दिमाग सही में एक जंगल है, ऊपर से तो शांत वाइब, अंदर से न जाने क्या क्या को होल्ड करके रखा है। डेजा वू, जेमैस वू, प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, कंटिन्यू होने वाली ड्रीम्स, भविष्य वाले सपने, न जाने क्या क्या। तो ये था आज का बाइक राइडिंग। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। लाइक और कमेंट जरूर करना। 2-3 दिनों में फिर घूमने चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।